हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो ये इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की 250 के बाद की नई और इमर्जिंग कंपनियां होती है उनमें निवेश करता है। अब नई और इमर्जिंग कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। मार्केट अच्छा रहा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा। रेटिंग वाइज निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग्स मिली हुई है, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है। अब देख लेते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 50% का, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 37.6% का। 3 साल में निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 32.5% का, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 23.8% का। 5 साल में निप्पॉन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 38.5% का, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 30.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अगर आपने भी इन दोनों में से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा रिटर्न्स आपको मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपीज़ या लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एक्सपांस रेशियो के बारे में। एक्सपांस रेशियो उसे कहते हैं तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा, पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रिटर्न्स होना चाहिए। तो कई बार किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो ज़्यादा होता है तो हमें, और वो म्यूचुअल फंड अच्छे खासे रिटर्न्स भी आपको लाकर दे रहा होता है, तो उस केस में हमें रिटर्न्स के ऊपर फोकस करना है, ना कि एक्सपांस रेशियो के ऊपर। जैसे कि इसी केस में निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अच्छे खासे रिटर्न्स लाकर आपको दिए हुए हैं, पर उसके सामने एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो कम है। तो हमें कम एक्सपांस रेशियो देखकर एक्सिस के स्मॉल कैप में नहीं निवेश कर देना है, बल्कि निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स हमें कमाना है। अब बात करते हैं एनएवी के बारे में। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप एनएवी करोगे तो आपके पास जो भी अमाउंट आएंगे उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो आपको कम यूनिट्स अलॉट होंगे, और मार्केट अगर डाउनफॉल साइड हुआ, नेगेटिव साइड होगा, तो आपको ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। तो इसीलिए मैं हर बार कहता रहता हूं कि आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश हुए मनी पर देखने को मिलेगा। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 31 दिसंबर 2012 से कार्यरत है, जबकि एक्सिस का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 29 नवंबर 2013 से कार्यरत है। जितना पैसा लोगों ने लगाया हुआ है, तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लोगों ने 60,373 करोड़ रुपीज़ लगाए हुए है, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लोगों ने 23,399 करोड़ रुपीस लगाए हुए हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आपने एक साल के भीतर अपने निवेश हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि इन म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड, वोल्टा मैप ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड, अपार इंडस्ट्री, तेजस नेटवर्क लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एलांटस बैंक इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने केफिन होम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, सीसीएल प्रोडक्ट, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, अहूवालिया कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, नारायण हृदयाल लिमिटेड, चोलामंडल फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, ब्रिगाडे एंटरप्राइज लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। आपने भी अगर इन दोनों में से किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा रिटर्न्स मिल रहा है। मिस्टर समीर रच निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं, जबकि तेजस सेठ एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब जो एएमसी है, निप्पॉन की एएमसी को स्टार्ट हुए 30 जून 1995 को ये स्टार्ट हुई थी, जबकि एक्सिस की जो एएमसी है वो 4 सितंबर 2009 से कार्यरत है। कस्टोडियन यानी कि दोनों म्यूचुअल फंड के ऊपर नजर रखने वाली एंटिटी, तो निप्पॉन इंडिया के
स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर डच टेक बैंक नजर रखता है, जबकि एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर भी डच टेक बैंक नजर रखता है। दोनों का जो कागजी काम और एप्लीकेशन काम है वो केफिन टेक मैनेज करता है। अब हम इन दोनों म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का निकाली हुई पूरी रकम पर देना पड़ेगा। जबकि अगर आपने 1 साल बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1.25 लाख का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। पसंद आया हो तभी इस म्यूचुअल फंड में या फिर इस वीडियो में आप निवेश कर सकते हो, या कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।